हेलो हेलो हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू को सोल्व करेंगे, जो कि जेई मेन 2025 में आया हुआ था। तो जेई मेन 2025 के जनवरी डेट में टोटल 4 सवाल आए थे ट्रिग्नोमेट्री से, जिसमें से कि एक सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से था, जिसको पूछना नहीं चाहिए था क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। पर बात यह है कि एनटीए है, एनटीए कुछ भी कर सकता है। तो उसने एक सवाल पूछ लिया था। देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो पहला सवाल है वो 22 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ था, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है। तो बोल रहा है the sum of all values of theta belonging to 0 to 2 pi satisfying 2 sin square theta equal to cos 2 theta and 2 cos square theta equal to 3 sin theta। तो क्या दिया है कि 2 sin square theta equal to cos 2 theta। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 2 sin square theta equal to cos 2 theta के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 minus 2 sin square theta। यहाँ से हो गया क्या, 4 sin square theta equal to 1। तो यहाँ से sin theta का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 1/2। एक इसको सोल्व किया तो मिल गया। और क्या दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। तो यहाँ से क्या हुआ कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस 2 माइनस 1 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 2 साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू आया क्या आया, 1/2 आया और -2 आया। तो -2 तो कभी हो नहीं सकता है, तो यहाँ से 1/2 आया। और ऊपर से आया था प्लस माइनस 1/2। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1/2। तो मतलब कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1/2। तो 1/2। अब 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, देखिए 0 से 2 पाई के बीच साइन थीटा ग्राफ है, ये होता है, एक होता है 30 डिग्री पर और एक होता है कितना, 150 डिग्री पर। तो टोटल दोनों का सम क्या होगा, 30 डिग्री है प्लस 150 डिग्री, 180 डिग्री। इसका दोनों का सम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का सम 180 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। जो कि 22 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ था। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है। सिलेबस में जेईई मेन का नहीं है, बट ये पूछ दिया गया है। तो इसलिए बोला जाता है कि नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। अगर टोटल 90 चैप्टर है तो 50 चैप्टर ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आपको सब कुछ आना चाहिए। और वो जो 40 चैप्टर छूट रहा है उसके बारे में आपको कुछ कुछ आना चाहिए, क्योंकि ये जेईई है, कुछ भी पूछ सकता है। ये है आज का दूसरा सवाल, जो कि 23 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ था। बोल क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ sin 70 डिग्री इंटू कॉट 70 माइनस 1। कॉट 10 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 10 अपॉन साइन 10 इंटू कॉस 70 अपॉन साइन 70 डिग्री माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा, साइन 70 डिग्री कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। साइन 70 डिग्री साइन 70 डिग्री खत्म। देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो कॉस ए के बदले में 10 डिग्री और बी के बदले में 70 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। तो कॉस 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, साइन 10 डिग्री इसको लिख सकते हैं अपॉन साइन 10 डिग्री। ऐसे खत्म। इसका वैल्यू 1 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आया हुआ था 23 जनवरी शिफ्ट 1 में, जिसका ऑप्शन बी सही होगा, 1। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी सवाल था, आराम से इसको आराम से बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आज का। यह है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा सवाल आप लोग जेड माइनस 2016 में भी पूछा गया था, 9 में भी पूछा गया था। उसी का रिपीटेड पार्ट है, जो कि 28 जनवरी शिफ्ट 2 को आया हुआ था। क्या बोल रहा है कि इफ सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 13 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस आर माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 इक्वल टू ए रूट 3 प्लस बी वेर ए एंड बी बिलोंग टू इंटीजर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू। इस सवाल को आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बने तो इसका सोल्यूशन देखिएगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया है उसको लिख लेते हैं, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 13
1/sin π/4 प्लस r-1 π/6 इंटू साइन π/4 प्लस r π/6। तो देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, कितना बड़ा है? π/6। तो इसको ये दोनों का जो एंगल है, अगर इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि साइन बी माइनस ए कर देते हैं। साइन बी माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा? साइन बी, बी कितना है? π/4 प्लस r π/6 माइनस π/4 प्लस r-1 π/6। ठीक, अपॉन इसको लिख सकते हैं साइन π/4 प्लस r-1 π/6 इंटू साइन π/4 प्लस r π/6। ये हो गया ओवरऑल। ठीक, अब हम लोग इसको ये खत्म हो रहा है यहाँ पर r π/6 में से कितना घटाए हैं? r π/6 घट गया, प्लस π/6 ऊपर आया है, तो इसको हम क्या करते हैं? 1/sin π/6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ऊपर sin π/6 आ रहा है। सिग्मा r इक्वल टू 1/13। तो 1/sin π/6 क्या होगा? sin π/6 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये ओवरऑल का 1/1/2 2 इंटू, इसको देखिए साइन ये अगर ये है, अगर इसको हम लोग ए बोल रहे हैं और इसको मतलब बी माइनस ए है, तो साइन बी और ए तो ऊपर बोल दिए हैं, तो साइन अगर ये बी है और ये ए है, तो साइन बी माइनस ए क्या होगा? साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए। तो अगर इसको हम लोग फॉर्मूला पर लिखेंगे तो साइन π/4 प्लस r π/6 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस अपॉन साइन कॉट सिग्मा r इक्वल टू 1 से 13 कॉट π/4 प्लस r-1 π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस r π/6। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग 2 इंटू आर के बदले में 1 रखते हैं, तो क्या होगा? कॉट π/4 माइनस कॉट π/4 प्लस π/6 प्लस कॉट आर के बदले में 2 रखते हैं, तो क्या होगा? π/4 प्लस π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस 2π/6। ऐसे ही प्लस डॉट 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 आर के बदले में लास्ट टर्म रखते हैं 13, तो कॉट क्या होगा? π/4 प्लस 12π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस 13π/6। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ये दूसरा टर्म, ये पहला टर्म खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऐसे अल्टरनेट करते चला जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 इंटू कॉट π/4, कॉट π/4 माइनस माइनस कॉट π/4 प्लस 13π/6। ठीक है, ये बच गया। तो 2 इंटू कॉट π/4 को बदले में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉट, इसको हम π/4 को π/4 ही छोड़ देते हैं, प्लस 13π/6 को क्या लिख सकते हैं? 2π प्लस π/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए कॉट 2π प्लस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा। तो 2 इंटू 1 माइनस कॉट π/4 प्लस π/6 हो गया। तो देखिए π/4 होता है 45 और π/6 होता है 30। 45 से 30 75, तो कॉट 75 का वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए। हम लोग को कोचिंग में बताया भी जाता है कि इसको याद कर लो डायरेक्ट। तो कॉट 75 का वैल्यू क्या होता है? 2 इंटू 1 माइनस कॉट 75 वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। और अगर कॉट 75 का वैल्यू याद नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ए का भी वैल्यू पता है, बी का भी वैल्यू पता है, तो हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बट याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, उसको आपको फॉर्मूला पर लिखना नहीं पड़ेगा। तो 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस रूट 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2 रूट 3 माइनस 2, जो कि दिया है क्या? ए रूट 3 प्लस बी। तो यहाँ से ए का वैल्यू आया 2 और बी का बदले में आया -2। तो हम लोग क्या वैल्यू पूछ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा 4 और 4 8 के इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब 8। 28 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ था। इसमें क्या करते हैं
तो बस इसमें हम लोग साइन से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये आज का चौथा और आखिरी सवाल जो कि 19 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ था। एक दिया हुआ है क्या, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 2 दोनों ओपन है, देन इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये हम लोग उसको सोल्व करते हैं कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से साइन एक्स जो है किसके इक्वल आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स के। और यहाँ से साइन एक्स बाई कॉस एक्स करेंगे तो tan एक्स होगा, tan एक्स किसके इक्वल आएगा, cos x के इक्वल आएगा। जो इक्वेशन दिया उससे हम लोग को ये दो चीज मिला। तो सबसे पहले देखिए जहां भी tan x है वहां पर cos x रख सकते हैं। तो cos के पावर 12x है, tan के पावर 2x, तो 2 cos का पावर 12x प्लस 3 इंटू 2 cos का पावर 10x प्लस 2 cos का पावर 8x प्लस 2 cos का पावर 6x। यहाँ से देखिए 2 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, cos के पावर 12x प्लस 3 cos का पावर 10x प्लस 3 cos का पावर 8x प्लस cos का पावर 6x यहाँ से बचा। तो 2 इंटू इसको हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी पर हम लोग सेट करते हैं। सबसे पहले cos का पावर 4x का होल क्यू प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यू प्लस 3 a इंटू बी क्या है, cos के पावर 6x हो जाएगा ना, प्लस ए प्लस बी क्या है, cos के पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स। सेम तो आ रहा है देखिए, 3 cos का पावर 10x, 3 cos का पावर 10x, 3 cos का पावर 8x, 3 cos का पावर 8x हो गया कि नहीं हो गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यू। तो 2 इंटू cos का पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स में छोड़ देते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यू। ये हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर एक्स के बदले में क्या आया हुआ है, साइन एक्स आया है। तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू ये क्या होगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यू। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 का क्यू, तो 2, इसका आंसर कितना होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इस सॉल्व का भी ऑप्शन डी सही होगा। इसमें सिंपली कुछ करना नहीं था, बस जो इक्वेशन हम लोग को दिया था उसको हम लोग सोल्व किए। तो यहाँ से क्या हुआ, साइन एक्स जो हो गया cos स्क्वायर एक्स के इक्वल हो गया और tan एक्स जो हो गया cos एक्स के इक्वल हो गया। फिर इसके बाद में जो हम लोग को जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है उसके बदले में हम लोग को सोल्व किए तो यहाँ क्या आ गया, आंसर 2 आ गया। ये आज का आखिरी सवाल था जो कि 19 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ था, जिसके ऑप्शन डी सही है। तो ट्रिग्नोमेट्री से टोटल 4 ही सवाल आए थे। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल बहुत कम आता है, बट ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, बिना इसी के आपको कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इस चैप्टर का यूज हर चैप्टर में होता है, लिटरली हर चैप्टर में इसका यूज होगा। तो इसका आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। फॉर्मूला इसमें जितना ज्यादा याद करेंगे अच्छा रहेगा। सारा फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो होगा स्ट्रेट लाइन का। अगला वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।